गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सर्किल चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट थ्योरम था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस पर प्रॉब्लम सब जो है प्रॉब्लम थोड़ा सा थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम सब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बनाए हम लोग सीखें। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन थ्योरम्स, इसमें मान लीजिए आपका एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है, देयर इज ए सर्कल, इन दिस सर्कल O is the center और P and Q P R Q 3 points on the circumference such that angle PQR is equal to 100 डिग्री और इसको मिला दिया गया है। करना क्या है, इसमें इस फिगर है PQR पॉइंट्स ऑन द सर्कल विथ सेंटर O, फाइंड एंगल OPR। फाइंड एंगल OPR, तो OPR मतलब कितना होगा। तो यहाँ हम लोगों को एंगल OPR निकालना है। तो ये तो OPR मतलब यहाँ कितना होगा, हाउ मच। तो बताए जो ये जो आर्क है PR एक आर्क है, जो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क PR एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल मेड एट एनी पॉइंट्स ऑन इट्स अल्टरनेट आर्क। इस आर्क के अल्टरनेट इधर हो गया PQR इस यहाँ पर, तो ये 100 है तो ये हो जाएगा हमारा कितना 200 डिग्री, सॉरी डबल होगा, हाँ 200 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं जो ये सेंटर पर पूरा कंप्लीट एंगल होता है कितना 360 डिग्री, तो 360 इसका मतलब ये 200 है तो ये हो जाएगा 160 डिग्री। तो 160 डिग्री। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल OPR, ये जो है OP इज इक्वल टू OR, OP का लंबा OR, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। और सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इन ए ट्रायंगल 180 डिग्री, तो ये अकेले है कितना 160, तो मिल गया 20 डिग्री होगा। 20 डिग्री दोनों का सम, तो ये 10 डिग्री हो जाएगा। ये 100 है, इसका डबल हो गया 200। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल POR, ये जो है एंगल POR हो गया 200 एंगल POR इज इक्वल टू 200 एज एंगल, ये जो है POR इज डबल ऑफ एंगल PQR, इसका डबल हो गया तो PQR 2 into 100 डिग्री मतलब 200 डिग्री। तो नाउ रिफ्लेक्सिव जो इसका हो गया OPR, अगेन रिफ्लेक्सिव एंगल POR जो हो गया 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, तो ये हो जाएगा 160 डिग्री। तो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल OPR से, इस दोनों ट्रायंगल से ये OP एंगल X है तो ये भी X हो जाएगा OPR, तो OP इज इक्वल टू OR, देयरफॉर X प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 20 डिग्री और x इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री।
OPR जो है हमारा 10 डिग्री होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लें हम लोग, जो यही हमारा सर्कल है, इस सर्कल में ऐसा करते हैं, कैसा कैसा फिगर है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस सर्कल में यहाँ है, कहीं पर सेंटर है, यहाँ दिया हुआ है B और C, और यहाँ पर है A, तो B A को मिलाए, A C को मिलाए, और ये पॉइंट है D, इसको भी मिला दिया, B D C मिला दिया। तो इसमें एंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20 डिग्री, और यहाँ पर दिया हुआ है 130 डिग्री, 130 डिग्री। इस तरह से ये डायग्राम है, ए बी सी डी, ए बी सी डी आप कॉन्साइक्लिक पॉइंट 4 पॉइंट है, एंगल इस तरह से दिया हुआ है, और हम लोगों को निकालना है बी ए सी। फाइंड एंगल बी ए सी। बी ए सी कितना होगा? तो बी ए सी, ये डायमीटर नहीं है, सेंटर कहीं इधर है सेंटर, तो बी ए सी पूछ रहा है हाउ मच। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये 130, ये जो आर्क है बी सी, ये सेम एंगल बनाएगा, या कॉर्ड ही कहिए, ये डी पर जो एंगल बनाएगा वही ए पर बनाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। एंगल बी ए सी, ये तो क्लियर है, सिंस एंगल बी ए सी, BAC equal to angle BDC, BDC as they are on the same arc BC, सेम आर्क BC पर है। तो अब देखिए, ये 130 है, ये आपका क्या कहते हैं 20 डिग्री है, तो ये 130 है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल ये हो जाना चाहिए 50 डिग्री, ये 50 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल, कोई पॉइंट डाल देते हैं यहाँ पर, ए बी सी डी ई, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो एंगल सी ई डी, एंगल सी ई डी, सी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, मतलब दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये आ गया 50 और ये हो गया 20। फ्रॉम ट्रायंगल EDC, फ्रॉम ट्रायंगल EDC, इस EDC में सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स 180 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल EDC, एंगल EDC, एंगल EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री, अब माइनस 180 में दोनों को जोड़ के घटाइए, 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री 70 डिग्री, 180 घटा 70 110 डिग्री। और EDC को भी कहेंगे BDC, एंगल BDC इज इक्वल टू 110 डिग्री, और यहाँ जानते हैं BDC इज इक्वल टू BAC, तो देयरफॉर BDC इज इक्वल टू BAC 110 डिग्री, यही निकालना था BAC 100। तो घूम फिर के वही थ्योरम सबको थोड़ा थोड़ा हम लोगों को यूज करना है। थोड़ा फिर जरा सा खींचते हैं ये देखिए क्वेश्चन अगला,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर मान लीजिए 3, जो ये क्वेश्चन इस ढंग से है, O इज द सेंटर, ठीक, OC इज ए रेडियस, फिर OB दैट इज ऑल्सो ए रेडियस, और A इज एनी पॉइंट, ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, और इसको मिलाइए, इसको मिला दिया है, इसको भी मिला दिया, और यहाँ कहता है जो ये एंगल इधर वाला है 80 डिग्री और इधर वाला है 120 डिग्री, इतना सोर्स दिया हुआ है, और हम लोगों को निकालना है एंगल BC, एंगल BAC एंड डिग्री मेजर ऑफ BPC, P तो है नहीं इसमें, BAC, फाइंड एंगल BAC कितना होगा, तो BAC तो देखिए यहाँ जो ये आर्क BC है, ये सेंटर पर कितना बना रहा है, तो ये तो टोटल कंप्लीट एंगल होता है 360, जिसमें 80 और ये 120 है ही, तो लिखेंगे एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, ये दोनों एंगल को जोड़ दीजिए, 360 से माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा, तो 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो 360 माइनस 200 160 डिग्री, ये हो गया हम लोगों का 160। अब यही BC आर्क जो है इस पॉइंट पर अल्टरनेट आर्क A पर बना रहा है, तो इसकी आधी हो जाएगी इधर टोटल, तो एंगल BAC, नाउ एंगल BAC इज इक्वल टू, जो निकालना है, हाफ ऑफ एंगल BOC का आधा होगा, ये डबल होता है उसका, तो ऊपर वाला इसकी आधी हो जाएगी, तो हाफ इंटू 160 डिग्री, इसका मतलब है ये हो गया 80 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग एंगल का मेजरमेंट निकालते हैं। फिर देखें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, फिर और अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन हमें मिलता है, यही एक सर्किल है, और इस सर्किल में O इज द सेंटर, ठीक, A एक पॉइंट इधर है A, और C इधर है, एक पॉइंट P इधर है, और सबको ज्वाइन कर दिया है, यहाँ 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 और यहाँ ज्वाइन कर दिया, ठीक, और बता दिया है ये 120 डिग्री है, तो ये लाइन ऐसे चला गया है, और इस पॉइंट को कह रहा है B है, और इधर पॉइंट D है, और उसके बाद ये BC को भी ज्वाइन कर दिया है, पूछ रहा है ये एंगल बट X है, ये एंगल X है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, मतलब एंगल X हाउ मच, ये। तो यहाँ एक चीज देखिए, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या ABCP आर साइक्लिक पॉइंट्स, चारों पॉइंट सर्किल पर रहता है, तो सर्किल पर रहता है, तो ये देखिए ये 120 डिग्री है, तो इस यहाँ पर एंगल इसकी आधी हो जाएगी 60 डिग्री, ये 60, तो एक्सटीरियर एंगल जो है हम जानते हैं एंगल P और एंगल B ये दोनों मिलके होता है 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में,
तो लिखेंगे एंगल APC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC। तो हाफ ऑफ 120 डिग्री कहने का मतलब 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर जो होता है एंगल, इसका अपोजिट इंटीरियर क्यों होता है, यहाँ लिख देते हैं। नाउ क्वाड्रिलेटरल ABCP इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में थ्योरम बताए थे, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल APC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और APC अभी निकाले कितना 60 डिग्री, और ABC को लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स। ये एक्स है, टोटल स्ट्रेट एंगल 180 हो जाएगा। तो ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 80 काटिए तो हो गया, एक्स को उधर ले जाओ, एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसी तरह से क्वेश्चन सब सर्किल का क्वेश्चन हल्का सब रहता है और इसी तरह से बनाते जाना है। मान लीजिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब टेक्स्ट बुक का सब बनाएंगे एक एक ढूंढ के। एक थ्योरम नहीं बताए हैं, वो थ्योरम है वन एंड ओनली वन सर्किल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उसको डिलीट कर दिया है, इसीलिए उसको नहीं बताया है। तो इसमें एक थ्योरम देखिए, क्वेश्चन देखिए, मैंने लास्ट ही क्वेश्चन आज का ही बताते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, ये सर्कल है और इस सर्कल में 2 कॉर्ड है, एक हो गया AB, एक का CD, ADBC। ठीक है, दोनों का डायगोनल आपस में P बिंदु पर काटता है। ठीक है, और आपको ये सभी मिला दिया गया है, AB को और DC को मिला दिया, और मिलाने के बाद कहता है ये है आपका एंगल B 50 डिग्री, और इधर है 32 डिग्री, इधर है 26 डिग्री, 28 डिग्री है। ये है हमारा 28 डिग्री P है, और इधर है X। तो बस इतना डायग्राम है, हम लोगों को X का वैल्यू बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल X, हाउ मच। तो इस फिगर में देखिए, ये 28 डिग्री है, 32 डिग्री है, 50 डिग्री है। तो ये ये जो आर्क है AD, तो आर्क AD मुझे क्या लगता है ये X नहीं तो एक ही बार में हो जाएगा, ये टोटल X है एंगल। ये पूरा X है, निकालना है पूरे का। तो ये आर्क है कितना 50 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा, इधर वाला पोर्शन हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि एंगल DCA और DBC दे आर ऑन द सेम आर्क, सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। तो ये 50 डिग्री हो गया, ये भी तो 50 हो जाएगा। अब इधर लेंगे, ये है 32 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा कितना 32 डिग्री। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये X हो जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे एंगल
DCA इज इक्वल टू एंगल DBA इज इक्वल टू 50 डिग्री। फिर इधर से ACB एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू 32 डिग्री। तो मुझे निकालना है दोनों का सम, तो DCA और ACB को जोड़िए, तो एंगल DCA प्लस ACB इज इक्वल टू 50 डिग्री या प्लस 32 डिग्री। 32 डिग्री तो ये हो गया। DCA और ACB को टोटल करेंगे तो DCB एंगल DCB तो 82 डिग्री 82 डिग्री हो गया इसका आंसर, यही निकालना था। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 82 डिग्री। और मान ली ये सब भी निकालना होता, इधर सारा एंगल सब, तो सभी धीरे धीरे निकाल देंगे हम लोग। जैसे ये जो है इधर वाला एंगल, अब ये साइक्लिक वाले ये x है कितना 82, तो टोटल हो जाएगा कितना, ये दोनों का सम 180 होता है, तो 180 होता है तो टोटल आ जाएगा 82। तो एंगल DAB जो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 82 डिग्री, क्योंकि दोनों मिला के होता है, तो ये हो जाएगा 98 डिग्री। तो 98 में हो गया कौन, दोनों मिला के 98, तो सिर्फ अकेला क्या हो जाएगा ये, तो 70 डिग्री प्लस 28। तो एंगल यदि जरूरत पड़े तो CAB हो जाएगा कितना 98 डिग्री माइनस 28 डिग्री मतलब 70 डिग्री। ये यदि 70 डिग्री हो गया, हाँ, तो ये है इस पर है 70, तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि एंगल CAB और CDB एक पर है 6, अभी दोनों मिला के हो गया कितना 70 102 तो इधर भी, इधर हो गया 80 102 दोनों मिला के 180 होगा, तो 102 यही हो गया, तो 78 होगा, दोनों मिला के 78 में दिया हो जाएगा 28 डिग्री है भी इस पर DAC और DBC। इस तरह से आप लोग बनाएंगे, इसमें कोई सर्किल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला दिन अगला टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।